आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm, मतलब एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका जो बेस साइड है वो 30 mm है, उसकी हाइट 50 mm है और उसमें एक एक्सियली ड्रिल्ड सर्कुलर होल है जिसका कि डाया 30 mm है। ठीक है, तो हमको इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से किया जाएगा। इसको एक बार रफ में देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाएगा जल्दी से। देखिए कुछ नहीं है इसमें, हमको वो तो दिया नहीं है कि एचपी में रखा है कि वीपी में रखा है। ठीक है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको कैसे भी रख सकते हैं। तो सपोज करिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि ये सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसको एचपी में रखें और वीपी में इसका फ्रंट व्यू बने। तो सिंपल यही है कि हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका 30 mm साइड हो गया और ये जितना भी आएगा आप देखिएगा, और ये इसमें सर्कुलर होल हो गया। अब हमको इसका वो बनाना है, प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बॉक्स बना देंगे इसके चारों तरफ, इस वाले ट्रू शेप के उसमें। ठीक, अब इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे करके इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे अपने हेक्सागोनल बेस को। ठीक, यहाँ से 50 mm ऊपर लेकर के जाएंगे हाइट, सभी उसमें 50 mm हाइट ऊपर लेकर के गए। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऊपर भी बनेगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक, यहाँ भी हम लोग हेक्सागन बनाएंगे अपना, जैसे नीचे बना वैसे ही सेम इसमें यहाँ भी बनेगा। ठीक, ये बन गया। सारी सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अब हमको बनाना है यहाँ पे क्या, सर्कलर है ना। सर्कल बनाने के लिए कुछ मत करिए, सर्कल बनाने के लिए क्या करिए, एक बॉक्स आपने बाहर बना रखा है, बहुत बढ़िया, एक बॉक्स और बनाइए और इस सर्कल को इनक्लोज करिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और ये लाइन, दो लाइन ये और ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, उसी हिसाब से यहाँ पे इस बॉक्स को बनाइए, छोटे वाले बॉक्स को ये बना लेंगे आप। ये बना लिया, ऐसे ही ये बना लिया। अब इस पूरे बॉक्स को बना दीजिए। इस पूरे बॉक्स को बनाने के बाद डायगोनल जोड़ेंगे और इस तरह से वो करते हुए, इसमें बहुत सब कंजेस्टेड हो गया, जब बनाएंगे तब देखेंगे आप। और यहाँ पे हम इसका सर्कल बना देंगे और ये बन जाएगा हमारा। तो ये देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा पूरे उस पर। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है जिसका कि जो बेस है वो 30 mm का होगा, एक्सेस 50 mm की होगी, और उसमें हमें ये नहीं देखा एच पी वी पी कहाँ पे, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे, इसलिए इसको बनाते हैं। ठीक, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये कैसा है, टॉप व्यू। हमने इसको बॉक्स में भी इनक्लोज कर दिया है, इसकी नेमिंग कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, अब प्रोजेक्शन बनाना चालू करते हैं इसके। देखिए सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शन बनाना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो कुछ नहीं करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें 30 डिग्री पे दो लाइनें इंक्लाइंड उस पर बनानी होंगी जिससे हमको 3D व्यू में उसको देखने का सहूलियत हो सके। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस वाले रेक्टेंगल को इधर फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको फिक्स करना शुरू करते हैं। ए यहाँ हो गया। ठीक, तो बी कहाँ पर आएगा, बी आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, बी यहाँ पर आ गया। डी सपोज करिए यहाँ पे आया। तो आपको क्या है कि ए और बी की डिस्टेंस पता चल गई और ए और डी की डिस्टेंस पता चल गई। अब बी और सी की डिस्टेंस लेकर के बी पे प्रकार की नोक रख के आप ये वाला कट लगा सकते हैं ऐसे, और सेम ऐसे ही डी से डिस्टेंस सी की लेकर के डी पे प्रकार की नोक रख के सी वाला कट यहाँ लगा सकते हैं ऐसे। तो ये कट ऐसे लगा के आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर करके लाइनें ऐसे और ऐसे पैरेलल खींच करके भी रेक्टेंगल को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सी, अब क्या करिए, अब डिस्टेंसेस पता करिए। जैसे ए पे डिस्टेंस पता करिए पी की, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे मिड पॉइंट पे भी टिक कर सकते हो, या फिर ए से पी की डिस्टेंस लेकर के यहाँ टिक लगा दिया आपने। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, पी का, ये हो गया पी। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे यू और टी पता करेंगे। तो यू यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, सेम उस पर क्यू और आर भी होंगे, तो क्यू यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, और एस मिड में आएगा, तो ये हो गया एस। ये हमारा बेस बन गया। अब हमको ये मालूम है कि हमारा जो एक्सेस है, मतलब जो प्रिज्म है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 50 mm है। ठीक, तो 50 mm है तो 50 mm की वर्टिकल लाइनें खींचेंगे और हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं जल्दी से। तो ये रेक्टेंगल आपने नीचे बनाया था पूरा, ये जो रेक्टेंगल नीचे बनाया था ये पूरा, इसी को ऊपर बना दीजिए सेम उसमें। आइए बनाते हैं इसको भी जल्दी से। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब हेक्सागोनल बना दीजिए, क्योंकि प्रिज्म है तो हमको सिंपल हेक्सागन ही बनाना है। तो प्रिज्म बनना है तो ऊपर जैसे नीचे आपने ये हेक्सागन बनाया था, जैसे नीचे आपने ये हेक्सागन बनाया ऐसे ऊपर हेक्सागन बना दीजिए। अब यहाँ ये लाइन बनाइए, लेकिन जैसे टी यहाँ पे टी ये है, इस टी को इस टी से मिला दीजिए। ये एस आपको दिखेगा नहीं तो ये रहेगा फेंट लाइन से। अब क्या बनाना है आपको, अब बनाना है इसमें
एक वो एक सर्किल भी बनाना है। कितने डाया का? 30 mm का, 30 mm का डाया का सर्किल बनाना है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 30 mm का रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाओगे। सर 30 mm का डाया का मतलब 15 mm रेडियस का एक सर्किल बनाया आपने। ठीक, अब क्या करिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ मत करिए, बस आप क्या करिए, इस सर्किल को भी इनबॉक्स कर दीजिए। तो कर दीजिए 7 8 2 3 है ही, 9 10 और बाकी सब भी है ही, ठीक है 10। तो इसको चलिए बनाते हैं। अब क्या करिए, अभी जो ऊपर आपने बनाया ना बॉक्स, इसमें इस वाले बॉक्स को बनाइए, येलो लाइन वाले बॉक्स को बनाते हैं। तो देखिए ए वाला ये पॉइंट है, ए से 7 को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ आ गया 7, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 7 ये हो गया, 8 यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। ये ए वाली लाइन थी, ये बी वाली लाइन पे था, ठीक है। सी वाली लाइन हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक। अब ये कितना है हमारा, हमको चाहिए 2, तो क्यू ही है 2 एक तरह से, और आर है हमारा 3। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे तब आप देखिएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। ये कितना है 9, और ये कितना है हमारा 10, ये तो डी है, और टी ही हमारा क्या है 5, और यू ही हमारा क्या है 6। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐसे एक बॉक्स बना दीजिए। ये आपने बढ़िया, इन दोनों डायगनल्स को जोड़ दीजिए, ये दोनों डायगनल्स जोड़ दिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो डायगनल आया है, ये वाला शॉर्टर डायगनल है, ये वाला लॉन्गर डायगनल है। तो हमेशा शॉर्टर डायगनल के सामने वाली साइड्स को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ये है, अब इधर से जाइए इस वाली लाइन पे, ये मिला, इधर से जाइए इस वाली लाइन पे, ये आए, ठीक। अब इस वाले शॉर्टर डायगनल की दूसरी साइड से लाइन खींचिए और इसको ऐसे जोड़ दिया, इधर से इसको ऐसे जोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब आपको सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करेंगे, अब ये वाली पॉइंट्स, अब देखिए ध्यान से देखिए सर्कल कैसे बनेगा एक बार जल्दी से। इस वाले पॉइंट पे अपने प्रकार की नोक रखिए। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट जो है, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट है, इस वाले प्रकार नोक रख के ये डिस्टेंस भरिए, ये डिस्टेंस भरिए आपने, और इस डिस्टेंस को घुमा दीजिए, ठीक। सेम पहले ऐसे बन गया, सेम ऐसे ही करेंगे। फिर आप प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, फिर आप प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, ठीक। इतनी डिस्टेंस लेंगे, इतनी यहाँ प्रकार की नोक रख के ये डिस्टेंस ली और प्रकार को घुमा दिया ऐसे, तो ये बन गया। चलिए इसको बनाते हैं जल्दी से। तो ये बन गया और ये बन गया हमारा। अब हमको चाहिए ये वाला पार्ट, अब हमको चाहिए कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए। तो सिंपल जैसे हमने यहाँ किया है। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस भरेंगे ये वाली और प्रकार को घुमा देंगे। सेम ऐसी प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस भरेंगे ये वाली और अपनी प्रकार की नोक को ऐसे घुमा देंगे। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी से। ये मैंने घुमा दिया, ठीक। ये आपका पूरा का पूरा फिगर बनके तैयार हो गया है। आई होप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है बट एक बार बना के ट्राई करिएगा खुद से, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्या बना हुआ है। ये थोड़ा कंजेस्टेड बनता है, इसमें मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। जैसे मैं ये हटा सकता हूँ, ठीक है, और ये हटा दिया, ये हट गया। इसके बाद इसको भी चलिए हटा देते हैं हम लोग, इसको नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है आपका। प्रिज्म भी बन गया है आपका, हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया है आपका, ये बन गया आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया है, ये हेक्सा वो है। इसको अगर और साफ देखना चाहेंगे आप तो ये कुछ ऐसे बटा हटा देता हूँ मैं पूरा का पूरा। ये देखिए ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसमें कि आपका ये 30 mm का होल हो रखा है, ठीक। ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया आपका जिसमें आपका 30 mm का होल हो रखा है। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए या मुझसे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।